कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलातों का न थमने वाला सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर व साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद के साथ साथ पार्टी से वाबस्ता दर्जनों वर्करान पार्टी से हुए मुस्तफी। पीरजादा सईद के इस्तीफे पर जीएम मीर ने दिया रद्दअमल। आजाद के साथ जाने वालों को शख्स परस्त करार दिया। कहा यह सिलसिला आज का नहीं बल्कि कई सालों से बनाया गया था मंसूबा। शुमाली कश्मीर के पलालन पट्टन में हुआ ट्रैफिक हादसे में ऑटो ड्राइवर की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात की शुरू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त 6 न्यूज देख रहे 6 बजे का खबरनामा देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले सियासत की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलातों का सिलसिला जो है वो न थमने वाला बन चुका है, क्योंकि आए रोज अब कांग्रेस पार्टी से लीडरान के साथ साथ वर्कर्स जो है वो भी मुस्तफी हो रहे हैं। और आज की बात करें तो आज भी कांग्रेस के साबिक सदर पीरजादा मोहम्मद सईद और उनके साथ साथ पार्टी से वाबस्ता वर्करान की अच्छी खासी तादाद यानी दर्जनों की तादाद जो है वो मुस्तफी हुए हैं। और पीरजादा मोहम्मद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो फैसला है वो अवाम के सामने रखा है और कहा है कि पार्टी ने जो कुछ लाहे अमल बनाया है मरकजी सतह पे वो पार्टी को कमज़ोर कर रहा है। अब गुलाम नबी आज़ाद की शक्ल में एक लीडर जो आया है जिन्होंने हर वक्त पार्टी के लिए काम किया है, जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, तो इस लीडर के साथ चलने में कोई जो फ़र्क है उनको नज़र नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए गुलाम नबी आज़ाद जैसे कदावर लीडर की ज़रूरत है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं कांग्रेस से मुस्तफी हो रहा हूं। वजह है कि आपस में गुफ्त शनीद, आपस की बात न मानना और जो सजेशंस आते हैं उन पर अमल न करना, और दूसरी बात डेमोक्रेटिक तरीके से इंतखाब नहीं करना। पार्टी में हमने कहा अगर प्रेसिडेंट यहाँ ठीक नहीं है तो बदल दीजिए। अब आपके पास इतने लोग हैं, जिसको मर्जी है आप कर लीजिए, लेकिन 3 साल उन्होंने लगाए हैं इसमें। और आज देखिए जो कांग्रेस के साथ थे वो सब चले गए। देखिए ये तो नेशनल पॉलिटिक्स की बात है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट में कांग्रेस बड़ी कमज़ोर है और जितने भी लीडर हैं अब इतने ही नहीं है, इससे पहले भी बड़गाम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसने भी इस्तीफा दिया है, अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमएलए उसने भी दिया है इस्तीफा, अब श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था ये भी इस्तीफा पेश है। अब कांग्रेस रही कहाँ? ये तबाही मैंने कभी नहीं देखी कांग्रेस की जो आज है। मैं भी प्रेसिडेंट था, मैं भी 7 साल प्रेसिडेंट था, और मेरे वक्त में आजाद साहब की क़यादत में जब वो प्रेसिडेंट थे और वो चीफ मिनिस्टर बन गए और मैं प्रेसिडेंट बन गया, तो उस वक्त भी हमने देखा कि हमारे पास 12 से 22 एमएलए ले आए, 22 से 42 बनाए, लेकिन आज हम सिमट गए थे 4 एमएलए पर। एक अनंतनाग के 2 वो भी चले गए, ये क्या नाम, मोहम्मद अमीन भट्ट और गुलजार अहमद वानी, और दूसरा ताज साहब वो भी चले गए। मैं 4 से 4 टर्म में एमएलए था।
चलिए, पीरजादा मोहम्मद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो जम्मू कश्मीर की वो सिमट गई थी, क्योंकि अगर हम एमएलएज की तादाद करें, हम 22 से कहां पहुंचे, हमारे पास 4 सिर्फ एमएलएज थे और वो भी अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। पीरजादा सईद ने मलाल जताया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से इंतखाबात नहीं हुए हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के लिए, सदर के मुंतखब के लिए। जब से वकार रसूल वानी को पार्टी का सदर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर बनाया गया है, तब से कई लीडरान जो है वो नाराजगी दिखा रहे हैं और मुस्तफी हो रहे हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से। इधर इस पीरजादा सईद और बाकी जो लीडरान के हवाले से बात करें, उनके मुस्तफा होने पर रद्दमल पेश किया है कांग्रेस के साबिक सदर जी मीर ने। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद रातों रात जो ये इस्तीफा उन्होंने दिया है, ये रातों रात का सिलसिला नहीं है, बल्कि पिछले 2-3 सालों से ये धीरे धीरे से एक माहौल बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि G23 उसकी शुरुआत थी। गुलाम नबी आज़ाद 40 साल तक पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे थे जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर आ रहे थे वो पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए, मगर जम्मू कश्मीर के मामलात को कभी उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया है। जिन फोरमों पे यहाँ की आवाज़ उठानी चाहिए थी, वहाँ पे नहीं उठाई। जो लोग भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ गए हैं वो शख्स परस्त लोग हैं। उन्होंने कहा कि वो शख्स परस्त लोग हैं। जब पीरजादा सईद कांग्रेस पार्टी के सदर थे, तब गुलाम नबी आज़ाद ने उनके साथ क्या कुछ किया है, ये पीरजादा सईद साहब भी जानते हैं। जब वो वजीर थे तब क्या किया, ये पीरजादा सईद साहब जानते हैं। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है और जो लोग हमारे साथ हैं वो आइडियोलॉजी के साथ है। गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो लोग गए हैं उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जी मीर ने और क्या कुछ कहा, हम तक पहुंचा रहे हैं। जो उनके जाती मतलब वजह से उनके साथ थे वो लोग तो जाएंगे, और जो हमारे लिए अजूबा नहीं है, जो भी अभी तक उनके साथ जाने वाले हैं वो हमारे सामने तो आइडेंटिफाइड थे, क्योंकि वो शख्स परस्त थे। जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, मुझे पूरा उम्मीद है उनमें कोई भी नहीं हिलेगा। सईद साहब तो आज़ाद साहब के डिजाइनर रहे, हालांकि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सईद साहब के प्रेसिडेंटी लेते वक्त किया या मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिलाते वक्त, मिनिस्ट्री से इस्तीफा कराते वक्त जो उनके साथ हशर किया, तो अगर कोई जिज्जत जी शऊर आदमी होगा वो जिंदगी भर उस शख्सियत को फॉलो नहीं करेगा। मगर कुछ लोग हैं कि जिनको उसके बावजूद भी उसी लाइन को टो करना है जहां से उनको नुकसानात भी हुए हैं, इमेज टार्निशिंग भी हुई है। तो अगर उनने ये फैसला किया है वो उनका। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की बात करें तो हादसात भी आए रोज होते रहते हैं। ट्रैफिक हादसात में जम्मू कश्मीर में इजाफा हुआ। कल की बात करें तो 2 बड़े हादसे हुए। एक तो बांडीपोरा में एक हादसा हुआ है जहां पे 3 लोगों की जानें चली गई। इसके साथ साथ किश्तवाड़ में भी 8 लोगों की ट्रैफिक हादसे में जान चली गई है। आज भी शुमाली कश्मीर के पटन इलाके में हादसा पेश आया और एक शख्स की वहां पे मौत वाक़ा हुई है। बताया जा रहा है कि एक आर्मी बस ने एक ऑटो ड्राइवर को टक्कर मारी है। ये लोगों का बयान सामने है, जिसके नतीजे में उस ऑटो ड्राइवर की मौत वाक़ा हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और तहकीकात शुरू की है। मरने वाले की शिनाख्त जो है वो निसार अहमद बख्त साकिने कटीपोरा पलहालन के बतौर हुई है। इलाके में लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया कि आर्मी गाड़ी की टक्कर से जो इस शख्स की मौत वाक़ा हुई है और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बाकी क्या कुछ इलाके में हुआ है, किस तरह लोग बातें कर रहे हैं, क्या कुछ हादसे के वक्त हुआ है, तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी राही निसार। सड़क हादसात में यहाँ पे दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम आज की बात करें, आज भी यहाँ पे नेशनल हाईवे पे पलहालन मोड़ के नज़दीक एक हादसा पेश आया जिसमें यहाँ पे एक की जान चली गई, जिसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे निसार अहमद भगत वल्द मोहम्मद मकबूल भगत साकिन ने भगत माला पलहालन के बतौर हुई है और उसकी उम्र यहाँ पे तकरीबन 40 साल बताई जाती है, जो कि यहाँ पे एक ऑटो चलाता था। और आज यहाँ पे जो ही वो पलहालन मोड़ के करीब पहुंचा तो वहाँ पे आर्मी गाड़ी और ऑटो के दरमियान वहाँ पे हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में निसार अहमद की जान मौके पे ही चली गई। अगरचे निसार अहमद को यहाँ पे नजदीक हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, मगर वहां पे डॉक्टर ने उसको ब्रॉड। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर एक सयाती मकाम है। खासकर अगर वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे
मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ रियासतों से लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए, और सरकारी सतह पे यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वादी कश्मीर के जो सयाती मकामात हैं उनको जाज़बी नज़र बनाने के लिए सरकार कोशिशें करते हैं, और सरकार बड़े दावे भी कर रहे हैं। अब झील डल की बात करते हैं, और झील डल की बात करें तो अंदरून जो इलाका है झील डल का, वहाँ पे गंदगी के ढेर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साफ जो है आज की तस्वीरें हैं कि झील डल का ये अंदरून इलाका है जहाँ पे साफ सफाई की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। हालांकि सरकार तो जो बजट है वो अलाउड भी करती है, मखसूस बजट जो होता है झील डल की साफ सफाई के लिए, उसके बावजूद भी जो झील डल का जो इलाका है उसकी तरफ, जो अंदरून इलाका है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, बल्कि जो डल गेट की तरफ से इलाका है उसको वहाँ पे सफाई की जाती है, मगर अंदरून जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाया है, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए गए हैं साफ सफाई के लिए। खासकर अगर हम झील डल की साफ सफाई की बात करें तो झील डल को जाज़बी नज़र बनाने के लिए प्रोग्राम्स का इनकाद भी किया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, मगर अंदरून इलाके की ये हालत है जिसके लिए लोग जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं इंतजामिया के लिए, महकमे लावडा के लिए। हमारे साथी फैसल रियाज ने यही मामला जो है उठाया है लावडा महकमे के साथ, और जो लावडा के वीसी है उनसे पूछा कि डल की सफाई जो है अंदरून इलाके की वो क्यों नहीं हो रही है, अंदरून इलाका जो है वो गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है, वहां पे तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। वीसी लावडा क्या कुछ कह रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, डल के जो आपने जो एरिया बताए बुलवाड़ या बाकी जो बुलवाड़ से दिखने वाला एरिया है, NFR से दिखने वाला एरिया, वो तो हमारे प्रायोरिटी पे है, बट इसके अलावा भी हमने बहुत सारे इकदाम लिए हैं जो ख़ास तौर पे डोलडम के पीछे जो भी अंदरून डल है उसमें उसकी साफ़ सफाई, चाहे वो साफ़ सफाई के हवाले से हो या उसकी डेवलपमेंट विद इन द जो कंजर्वेशन नॉर्म्स हैं उसके तहत हमने लिया हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पे इस साल हमने नेविगेशन चैनल्स जो डल में हैं तकरीबन 10 किलोमीटर का जो नेविगेशन चैनल्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई करके वो ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है। जो हमारा लीवार्ड के पीछे वाला एरिया है या आप डोलडम के पीछे वाला एरिया है कासरे महला तक, या देखिए काम तो एक तो पहला यही है कि जो नेविगेशन चैनल्स हैं उनको रेस्टोर करने का, दूसरा है कि जो हमारे हेमलेट्स हैं उनको ब्यूटिफाई करने का, और विदिन जो ग्रीन सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोहिबिटेड है, वो हम अलाउ नहीं कर सकते अभी, जो विदिन कंजर्वेशन के दायरे में आती है वो हम करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पे जो इन हैमलेट्स को सयाहों के लिए डेवलप किया जाएगा और जहां लोग आके बैठ जाएं, महसूस हो सकें, और जो कल्चर है डल के अंदरून का, जहां लोग ट्रेडिशनल हिसाब से रहते हैं वो देख पाएं उससे, और जो डल चले वीसी लावडा बात कर रहे थे डल झील को जाज़बी नज़र बनाने के लिए, और जो साफ सफाई नहीं हो रही है अंदरून डल के अंदर उसको लेकर बात कर रहे थे, और कई प्रोग्राम्स की बात चली। मैंने पहले कहा कि स्वच्छ भारत अभियान जो है साफ सफाई को लेकर ये प्रोग्राम बनाया गया जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। चाहे हम शहर गाँव की बात करें, ये प्रोग्राम चला है रूरल डिपार्टमेंट के तहत, रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट के तहत ग्रामीण इलाकों में, और अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ से चला है ये शहरी इलाकों में, मगर जो झील डल है अंदरून इलाके में सफाई नहीं हो रही है, अंदरून इलाका जो है वो जाज़बी नज़र अभी तक नहीं बना है। फैसल रियाज बराह रास्त जुड़े हैं मेरे साथ श्रीनगर से, इनसे जानना चाहेंगे फैसल, डल झील को जाज़बी नज़र बनाने के लिए सरकार के पास प्रोग्राम्स होते हैं, बजट भी इसके लिए बनाया जाता है, पैसे वागुजार किए जाते हैं, और बड़े चर्चे भी हो रहे हैं कि डल को जाज़बी नज़र बनाने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है, सरकार काम कर रहे हैं, सरकार पैसा खर्च कर रहा है। आज अंदरून जो डल का इलाका है वो आपने नाज़रीन तक दिखाया, और असल जो हकायक है, असल जो तस्वीरें हैं वो पहुंचाने की कोशिश की है। तो जो डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? सरकारी सतह पे प्रोग्राम्स तो बनाए गए हैं मगर उन प्रोग्रामों को पूरी तरह अमलाया नहीं गया है।
देखिए रूप, अगर हम डल की बात करें तो बजट सेशन के दौरान जब जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया गया था उस टाइम डल के लिए एक मखसूस पैसा वागुजार किया गया था। उस वक्त कहा गया था कि जो डल की सफाई है, रेस्टोरेशन है या उसकी मेंटेनेंस है, उसके लिए एक भारी रकम जो है दी गई थी और कहा गया था कि डल को इससे भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। इसके बाद प्रोग्राम चलाया गया, एलजी साहब की डायरेक्शन में हर एक डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप अपने एक दिन आप कीजिए और डल की सफाई कीजिए। लेकिन सफाई सिर्फ एक साइड से होती है, जो कि निशात रोड है या बुलवार्ड रोड है, उस साइड से खाली सफाई होती है, जो कि पहले से ही ठीक ठाक है और अच्छा नजारा वहां से। लेकिन जो अंदरून डल है उस पर किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि वहां के लोगों ने 1000 बार कहा कि इसकी सफाई कीजिए, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ के टूरिस्ट स्टेक होल्डर जो है वो सफर करते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते हैं, इसकी आप साफ सफाई कीजिए। लेकिन अभी तक वो सफाई नहीं की गई। कुछ महीने पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद इस इलाके का दौरा किया था और जो वहां के जो 10 हैमलेट्स है उनमें से 5 हैमलेट्स यानी 5 गांवों को इसलिए रखा गया था कि इनको टूरिस्ट विलेजेस बनाया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो रेस्टोरेशन वर्क है, जो उन इलाकों की सफाई है वो करनी थी। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त वहां पे सफाई चल रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में वो ख्वाब शर्मंद ताबीर होगा जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने वहां पे कहा था, जिस ख्वाब का उन्होंने वहां पे कहा था कि हम टूरिस्ट प्लेसेस बनाएंगे, टूरिस्ट विलेजेस बनाएंगे। क्योंकि जो काम है वो बिल्कुल सुस्त तरीके से चल रहा है। चाहे हम उन टिंडा मोहल्ले की बात करें, सोफी मोहल्ला बात करें या बाकी जो वहां पे मोहल्ले है या वेजिटेबल मार्केट की बात करें, तो उस तरीके से वहां पे काम नहीं चल रहा है। और इस वक्त जो डल की हालत है वो बहुत ही खस्ता है। जो अंदरून डल है, खासकर जो डल का पानी है वो ज्यादा खराब है, क्योंकि जो वेस्टेज है, घरों का वेस्टेज है या हाउस बोट्स का जो सिगरेट है वो सारा उसी डल में जाता है। डल के लिए पहले हाउस बोट्स के लिए पहले प्रपोजल बनाया गया था, इसके लिए एक ड्रेनेज सिस्टम रखेंगे, तो हम उस पर अभी काम चल रहा है। लेकिन जो बाकी साफ सफाई है अंदरून डल की वो अभी भी नहीं हो रही। हालांकि बीसी लावड़ा का कहना है कि हमने मशीनरी लगाई है, दिन रात उसमें काम चल रहा है, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड पे वैसे ही उस डल इंटीरियर डल की वैसी हालत है जैसे आज से 50 साल पहले थी। जबकि ये पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उस इलाके में गया था और ये प्रोग्राम बनाया था कि हम इसको साफ करेंगे, ठीक करेंगे। लेकिन अभी तक जिस तरीके से वो वहां पे सफाई हो रही है, वैसा नहीं लगता कि आने वाले सालों में भी जो डल के लिए ख्वाब देखा गया था या टूरिस्ट विलेजेस बनाने की बात की गई थी वो शर्मंदा होगा। क्योंकि इस वक्त जो फैसल ये जानना चाहूंगा, रेस्टोरेशन तो एक पहलू है, मगर साफ सफाई की जब हम बात करते हैं तो साफ सफाई के लिए मरकजी सतह पे प्रोग्राम चलाया गया था। शहर गांव में ये प्रोग्राम चला था, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत हर गांव में, शहर में, हर नुक्कड़ पे साफ सफाई होनी है, कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो डल के लिए जाहिर सी बात है अर्बन लोकल बॉडी जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से पैसा भी वागुजार किया होगा साफ सफाई के लिए। जो बड़ा प्रोग्राम चला जो पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर में चला, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी डल का जो अंदरून इलाका है वो साफ नहीं किया गया। सवाल ये बनता है कि अगर पैसा इसके लिए आया है, मरकजी सरकार ने पैसा दिया है इस बड़े प्रोग्राम के तहत साफ सफाई के लिए, तो वो पैसा कहां पे खर्च किया गया है? देखिए रूप, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि ये पहली बार हुआ है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल उस इलाके में गया, यानी अंदरून डल में गया है अंदरून डल की हालत देखने के लिए। बाकी जो आज तक प्रोग्राम चलाया गया या पैसा लाया गया वो सिर्फ एक साइड के लिए रखा गया था और सफाई भी एक ही साइड से होती है, जो कि सबको पता है। जो बुलवार्ड एरिया है वहां से साफ सफाई होती है और हर रोज वहां पे आज भी सफाई रहती है। लेकिन जो अंदरून डल है उसमें कोई सफाई नहीं गई, चाहे SBM चलाया गया या बाकी जो अर्बन लोकल बॉडीज या म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, वहां उस टाइम भी जो वो इलाके खासकर अंदरून डल जो है उस पर उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही SBM के तहत वहां पे सफाई की गई और ना ही SMC वहां पे जाते और वहां पे वो सफाई करती है। हालांकि जिस तरह से मैं पहले ही कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब वहां पे गए थे, वो पहली बार ऐसा हो रहा है जब जिस तरह से हमें वहां पे पता चला। तो चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। डल की अंदरून जो हालत है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सरकार बड़े दावे कर रही है, डल को जाज़बी नजर बनाया जाएगा, रेस्टोरेशन प्रोसेस शुरू किया गया है, वहां पे टूरिस्ट विलेजेस बनाए जाएंगे और टूरिस्ट को डल के अंदरून इलाके में भी लाया जाएगा ताकि वो डल का नजारा कर सके। मगर असल जो हकायक है झील डल की, वो चेहरा जरूर साफ दिख रहा है और जो पूरा जिस्म है डल झील का वो गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। सिर्फ चेहरे पे सरकारी सतह पे सफाई की जा रही है और सरकार चेहरे की सफाई को लेकर बड़े दावे कर रही है कि डल झील को जाज़बे नजर बनाया जा रहा है।
चलिए नाज़रीन, डेवलपमेंट की बात जरा करें। डेवलपमेंट की बात करें तो शुपयान इलाके में भी लोगों को मुश्किलात है और ये जाऊरा का इलाका है जहां पे माल मवेशियों के लिए अस्पताल तामीर करना था। उस साल 2012 में इस अस्पताल पे काम शुरू किया गया था, लाखों रुपए इस पे खर्च किए गए थे, मगर अभी तक ये अस्पताल मुकम्मल नहीं हो रहा है। सरकारी सतह पे ये जो इकदाम है ये हाथ में लिए गए थे क्योंकि इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो मवेशी पाल रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस इलाके से दूध की पैदावार भी काफी ज्यादा मिकदार में निकल रही है, मगर जो सरकारी सतह पे तवज्जो देनी चाहिए थी महकमे की ओर वो नहीं दी जा रही है। एक प्राइवेट बिल्डिंग में अभी ये जो एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल है वो चल रहा है, जहां पे जो वहां का अमला है, डॉक्टर है, उनको भी परेशानी है और जो इलाके में माल मवेशी पाल रहे लोग हैं उनको मुश्किलात हो रही है। वक्त पे उनको इलाज नहीं मिल रहा है, माल मवेशियों को वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो सही वक्त पे नहीं हो रहा है। लोगों ने ये इल्जाम लगाया सरकार पे कि ये जो इमारत है इस पे काम साल 2012 में शुरू किया गया था, उसके बाद नामालूम वजूहात के बिना पे काम आगे न बढ़ सका और जो वादे किए गए थे इलाके की आवाम के साथ एक बड़ा अस्पताल तामीर किया जाएगा माल मवेशियों के लिए, वो मुकम्मल न हो सका। इस बिल्डिंग की जो संग बुनियाद है वो 2012 में पड़ी है और 2012 से आज तक कम से कम 10 साल हो गए। पहले इन्होंने 4-5 साल में इसकी एक फ्लोर इन्होंने कंप्लीट किया। बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम है, मतलब अब तो इसकी खिड़कियां लगानी है और इसमें अंदर से वो बाथरूम और कुछ मतलब 4-5 लाख रुपए इसमें खर्चा है। आपकी वसादत से डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अपर जो हायर अथॉरिटी है उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक तो आप बलंग बांग दावा करते हो हम ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, आप देखिए ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें कम से कम 30-40-50 लाख रुपए आज तक ये खर्चा हो, ये तो गवर्नमेंट को पता होगा कितना पैसा उसने लगाया। आप देखो इस बिल्डिंग में अब लोग जो है वो बेड रखते हैं, इसमें घास, इसमें वो सिविल यूज करते हैं, खासकर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए शर्म की बात है। बिल्डिंग तो बनी है लेकिन आप तो अर्शद लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है, ये रेंटेड बिल्डिंग में है। इस बिल्डिंग में कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर कनेक्शन नहीं है। जो हमारा नीचे होता है क्रेट जिसमें हम एनिमल्स को एग्जामिनेशन करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, उसकी भी बहुत ही कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो हमने हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग 2012 से वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, लेकिन अभी भी वो पाए तकमील पर नहीं पहुँची है। उसके 2 मंजिल बन चुके हैं, उसमें कुछ फंडिंग की प्रॉब्लम है। हम आला मुकाम से यही गुजारिश करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मंशियात के मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खासकर अगर वादी कश्मीर की बात करें तो मंशियात के दलदल में नौजवान जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। इसके साथ साथ खुदकुशी के मामलात भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और सरकारी तौर पे भी और अवामी सतह पे भी अब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे नौजवानों से अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है कि वो मंशियात से दूर रहे और खुदकुशी के मामलात से भी लोगों को कहा जा रहा है कि वो इन मामलात से दूर रहे। आज पलाहलन पटन इलाके में एक निजी स्कूल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनकाद किया गया था, जिसमें इस्लामी स्कॉलर्स के साथ साथ एसडीएम पटन और डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम ने शमूलियत की और वहां पे अवेयरनेस दी गई है लोगों को कि मंशियात से कितना नुकसान हो सकता है, लोगों को, नौजवानों को कितना नुकसान हो रहा है और खुदकुशी के मामलात को रोकने के लिए किस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है। आज हमारा यहाँ पे, आई एम द स्टूडेंट ऑफ जहलम एकेडमी, आज हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था। प्रोग्राम का नाम था इज यू डाइंग ड्यू टू ड्रग्स। यहाँ पे फिरदौसा है, फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू फिरदौसा जिन्होंने ये प्रोग्राम करा दिया। इसकी वजह से शाइनेस भी दूर हो गई एंड हमने जो प्रोग्राम किया वो भी बहुत अच्छे से हुआ एंड आई एम वेरी थैंकफुल जो यहाँ पे गेस्ट थे, उन्होंने भी अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का जो चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 में से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में, नेक आराओं में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।